नमस्कार दोस्तों। जब स्टॉक्स या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर इन डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वन इज़ कंपनी बैकग्राउंड, जहाँ पे हमें रीड करना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ व्हाट देयर बिजनेस इज़, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो किस सेक्टर में किस डोमेन में बिजनेस करती है। नेक्स्ट इज़ कंपनी फंडामेंटल्स, जिसमें फाइनेंशियल रेशोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रोमोटर प्लेजिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा के बारे में हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिसमें हमें क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, अगर हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन डिटेल में हम नहीं देख पा रहे देन प्रेजेंटेशंस को तो हमें ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पे हम नट शेल में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं कंपनी के बारे में। नेक्स्ट इज़ न्यूज़ को भी हमें देखते रहना चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ आर्टिकल्स दरअसल दोस्तों डिफाइन करता है रेगुलेशंस फॉर द कंपनीज ऑपरेशंस एंड ऑल्सो वो डिफाइन करता है कंपनी के पर्पज़ के बारे में। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट्स हैं जो हमें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जहाँ पे हमें एनालाइज करना चाहिए पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी हैज़ ग्रोन, अभी तक कंपनी कैसी ग्रो हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कितना पोटेंशियल रखती है खुद में ग्रो करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ बैलेंस शीट्स के बारे में भी हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, जिससे हम फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक वैल्यू। तो दोस्तों अभी हम स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉक की वैल्यू होती क्या है। तो दोस्तों स्टॉक की वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे प्राइस इधर कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। तो दोस्तों स्टॉक की वैल्यू पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वन इज आइदर स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड प्राइस अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, एंड अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है एंड प्राइस अगर ज़्यादा है देन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। सिमिलरली सेकेंड इज पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। लेकिन उससे पहले पी रेशो होता क्या है। तो पी रेशो क्या है दोस्तों कि हाउ मच टाइम्स मनी वी आर पेइंग टू बाय एनी पर्टिकुलर स्टॉक कंपेयर टू अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अर्निंग के हिसाब से हम कितने गुना पैसे पे कर रहे हैं टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक, उसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं। सो लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। इफ सपोज कंपनी ए उसके स्टॉक की प्राइस अगर 1000 रुपीज़ है एंड उसकी अर्निंग्स अगर 10 रुपीज़ है देन एज पर प्राइस टू अर्निंग रेशो इट विल बी 100। मतलब हम 100 टाइम्स मनी पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग। सिमिलरली अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, इफ़ कंपनी बी उसकी अगर स्टॉक की प्राइस 500 रुपीज़ है एंड उसकी अर्निंग अगर 10 रुपये, देन अकॉर्डिंग टू पी रेशो विल बी 50। तो हम यहाँ पे 50 टाइम्स मनी पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ए जो है वो ओवर वैल्यूड है एंड कंपनी बी जो है वो अंडर वैल्यूड है। नेक्स्ट इज प्राइस टू सेल्स रेशो। तो अभी प्राइस टू सेल्स रेशो होता क्या है दोस्तों कि हाउ मच प्राइस वी आर पेइंग कंपेयर टू कंपनी सेल्स पर शेयर। कंपनी के सेल्स पर शेयर कितने हो रहे हैं उससे कंपेयर टू हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो। तो दोस्तों प्राइस टू सेल्स रेशो ये जो रेशो है वो हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग द वैल्यूएशन ऑफ द ग्रोथ स्टॉक्स। तो उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट इज ईवी बिडा रेशो। ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का डेट एंड कंपनी के पास होने वाली कैश को कंसिडर किया जाता है। एंड इबिडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग्स कितना हुआ है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आएगी जो वो जितनी कम रहेगी उतना स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा एंड जितनी वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतना स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल आउटलुक। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल आउटलुक के अंदर हमें अभी क्या देखना है, तो डिटेल अबाउट द सेक्टर एंड द डोमेन इन विच द कंपनी इज वर्किंग एंड ऑल्सो अबाउट दोज फैक्टर्स जो कंपनी के बिजनेस को राइड करने में हेल्प करते हैं, लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, जिसमें हमें चेक करना है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, पीयर्स के बारे में कि वो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस ओवरलुक क्या है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स, मतलब कंपनी
जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है, वो उसका फ्यूचर स्कोप कितना है, क्या वो फेवरेबल सुपीरियर पोजीशन पर है या फिर वो आने वाले दिनों में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जा सकती है। नेक्स्ट इज़ मार्केट शेयर। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी पूरे मार्केट का कितना पोर्शन कवर करती है, उस कंपनी के पास पूरे मार्केट का कितना बिजनेस है और उसके कॉम्पिटिटर्स के पास कितना बिजनेस है, वो भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट इज़ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जहाँ पे हमें एक ओवरव्यू लेना चाहिए उसके इक्विटी के बारे में, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू के बारे में एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि वो प्रॉफिटेबल है या आने वाले दिनों में कितना पोटेंशियल रखती है। अलॉन्ग विथ इट उसके एसेट्स, लायबिलिटीज़ के भी डिटेल्स हमें लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। रेगुलेटरी फैक्टर्स लाइक लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो गवर्न करती है बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक टैक्सेशन, एम्प्लॉयज लॉज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इम्पैक्ट कर सकती है आइदर पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली टू एनी बिजनेस। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रोमोटर चेक। तो दोस्तों प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर दोस्तों एक ऐसा पर्सन होता है जिसने किसी स्पेसिफिक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया हुआ होता है, उसने फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया होता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक बिजनेस, जिसमें हमें देखना है कि प्रमोटर कौन है वो जो कंपनी को रन कर रहा है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितना टाइम स्पेंड किया है कंपनी के साथ, उसके बाद चेंजेस क्या हो रहे हैं टॉप मैनेजमेंट में, या फिर ऐसा कोई इनएक्सपीरियंस टॉप मैनेजर है क्या कंपनी में, अगर है तो वो एक दोस्तों पुअर इंडिकेटर है। तो ये है दोस्तों 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कंपनी बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, स्टॉक वैल्यू, इंडस्ट्रियल आउटलुक, प्रमोटर्स चेक, जिन्हें हमें देख लेनी चाहिए बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।